हिमालय की ऊंची चोटियों में बर्फ से ढके पहाड़ों और हरी भरी घाटियों के बीच भूटान देश बसा है। यह छोटा सा देश, जिसे अक्सर आखिरी शांग्रीला कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, जीवंत संस्कृति और सस्टेनेबल लिविंग के कमिटमेंट से लोगों को अपनी ओर खींचता है। भूटान का जादू इसमें है कि यह आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो समय से अनटच्ड लगती है, जहां पुरानी परंपराएं और मॉडर्न एस्पिरेशन साथ साथ चलती हैं। बर्फीले पहाड़ों और ग्लेशियल रिवर्स से लेकर घने जंगलों और एग्जॉटिक वाइल्ड लाइफ तक, भूटान नेचर लवर्स के लिए किसी सेंसरी फीस्ट से कम नहीं। इसके प्रिस्टीन लैंडस्केप्स देश के एनवायरनमेंट के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाते हैं। यहाँ की हवा साफ है, पानी शुद्ध है और शांति, जो बस प्रेयर फ्लैग्स के हवा में लहराने की आवाज से टूटती है, दिल को छू जाती है। सदियों तक भूटान बाहरी दुनिया से कटा रहा, अपनी यूनिक कल्चर और परंपराओं को अपने पहाड़ी सीमाओं के भीतर संजोए रखा। इस आइसोलेशन ने एक मजबूत पहचान और भूमि से गहरा जुड़ाव पैदा किया। भूटान के लोग अपनी वार्मथ, हॉस्पिटैलिटी और अपनी कल्चरल हेरिटेज के प्रति अटूट कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। बुद्धिज्म, जो यहाँ का स्टेट रिलीजन है, भूटान के जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। विशाल जोंग से लेकर कलरफुल प्रेयर व्हील्स तक, जो हर गुजरते पिलग्रिम के साथ घूमते हैं। भूटान के लोग कंपैशन, कंटेंटमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित प्रकृति और एक दूसरे के साथ हार्मनी में रहने में विश्वास करते हैं। हाल के वर्षों में भूटान ने टूरिज्म के लिए अपने दरवाजे खोले हैं, लेकिन कॉशियसली। मैस टूरिज्म के अपने फ्रैजाइल एनवायरनमेंट और यूनिक कल्चर पर पोटेंशियल इंपैक्ट को समझते हुए सरकार ने एक हाई वैल्यू लो इंपैक्ट टूरिज्म पॉलिसी अपनाई है। यह पॉलिसी सभी टूरिस्ट्स पर लगाए गए $250 के मिनिमम डेली टैरिफ में दिखाई देती है, सिवाय इंडिया, बांग्लादेश और मालदीव्स के सिटीजन्स के। हालांकि जुलाई 2020 से भूटान ने इंडिया, बांग्लादेश और मालदीव्स के रीजनल टूरिस्ट के लिए अपनी टूरिज्म पॉलिसी को रिवाइज किया है। इन विजिटर्स पर अब 1200 INR, लगभग $17 पर डे का SDF लगता है। यह फी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करने और टूरिज्म के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को ऑफसेट करने में कंट्रीब्यूट करने के लिए है। रीजनल टूरिस्ट के लिए SDF की शुरुआत भूटान के इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन के साथ बैलेंस करने के कमिटमेंट को रेखांकित करती है। SDF से जनरेट होने वाला रेवेन्यू उन प्रोजेक्ट्स में रीइन्वेस्ट किया जाता है जो भूटान के लोगों को बेनिफिट करते हैं, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अलावा भूटान ने अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट मेजर्स लागू किए हैं। प्लास्टिक बैग्स पूरे देश में बैंड हैं, पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है और कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है कि देश के कम से कम 60% लैंड मास हमेशा फॉरेस्टेड रहे। ये पॉलिसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति भूटान के फॉरवर्ड थिंकिंग अप्रोच का प्रमाण है। सेक्शन 5 GNH। भूटान का डेवलपमेंट फिलॉसफी GNH के कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है, जो मटेरियल वेल्थ से ज्यादा अपने सिटीजन्स की वेल बीइंग को प्रायोरिटी देता है। GNH मानता है कि ट्रू हैप्पीनेस डेवलपमेंट के एक होलिस्टिक अप्रोच से आती है, जिसमें सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं बल्कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन और गुड गवर्नेंस भी शामिल है। इस यूनिक अप्रोच को इंटरनेशनल अक्लेम मिला है। कई देश सस्टेनेबल और इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए भूटान को एक मॉडल के रूप में देख रहे हैं। GNH फिलॉसफी देश के फ्री हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम्स, साथ ही अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने और अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के कमिटमेंट में साफ दिखाई देता है। सेक्शन 6 ट्रेडिशन मीट्स मॉडर्निटी। मॉडर्निटी को अपनाने के बावजूद भूटान अपनी एंशिएंट ट्रेडिशंस और कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखने में कामयाब रहा है। ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जैसे वीविंग, वुड कार्विंग और पेंटिंग आज भी फल फूल रहे हैं, जो स्किल्ड आर्टिजन्स की जनरेशन से पास डाउन होते आ रहे हैं। भूटान के लोग अपनी कल्चरल हेरिटेज पर बहुत प्राउड हैं और यह उनकी एवरीडे लाइफ में दिखाई देता है। 20th सेंचुरी के लेट में टेलीविजन और इंटरनेट के आने से बाहरी दुनिया भूटान के डोर स्टेप पर आ गई। हालांकि अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मिटाने के बजाय भूटान ने इन टेक्नोलॉजीज को अपनाया है और साथ ही उनके इन्फ्लुएंस को केयरफुली मैनेज भी किया है।
सरकार लोकल कंटेंट और वैल्यूज को प्रमोट करती है, यह इंश्योर करते हुए कि भूटानीज कल्चर सबसे आगे रहे। सेक्शन 7, टूरिज्म विथ अ पर्पस। भूटान में टूरिज्म सिर्फ साइट सीइंग के बारे में नहीं है, यह एक इमर्सिव एक्सपीरियंस है जो विजिटर्स को देश की कल्चर, नेचर और लोगों से कनेक्ट होने का मौका देता है। प्रिस्टीन फॉरेस्ट में ट्रैकिंग से लेकर एंशिएंट मोनेस्ट्रीज में जाने तक, लोकल कम्युनिटीज के साथ इंटरैक्ट करने और ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करने तक, भूटान एक यूनिक और अनफॉरगेटेबल ट्रैवल एक्सपीरियंस देता है। सरकार रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस को इनकरेज करती है, विजिटर्स से अपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को कम करने और लोकल कम्युनिटीज के साथ रिस्पेक्टफुली इंगेज करने का आग्रह करती है। भूटान विजिट करके ट्रैवलर्स देश के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और उसकी यूनिक हेरिटेज के प्रिजर्वेशन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। सेक्शन 8, द ग्रीन होराइजन। क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की चुनौतियों से जूझ रही दुनिया में भूटान आशा की किरण की तरह खड़ा है। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के प्रति इसका अनवेवरिंग कमिटमेंट, डेवलपमेंट के प्रति इसका होलिस्टिक अप्रोच और नेचर के प्रति इसका डीप रिस्पेक्ट ग्लोबल कम्युनिटी के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देता है। ये जैसे जैसे दुनिया इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, भूटान का एग्जाम्पल एक टाइमली रिमाइंडर के रूप में काम करता है कि प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी एनवायरनमेंट या कल्चरल आइडेंटिटी की कीमत पर नहीं आने चाहिए। देश का सस्टेनेबल लिविंग का कमिटमेंट एक ऐसे फ्यूचर की झलक देता है जहां इकोनॉमिक ग्रोथ, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन साथ साथ चलते हैं। सेक्शन 9, अ जर्नी फॉर द सोल। भूटान की यात्रा सिर्फ एक वेकेशन नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस है जो आपके जाने के बाद भी आपके साथ रहती है। ये नेचर के साथ रिकनेक्ट करने, एक वाइब्रेंट कल्चर में खुद को इमर्स करने और एक ऐसे देश को फर्स्ट हैंड देखने का मौका है जो सस्टेनेबल और हैप्पी फ्यूचर के लिए अपना रास्ता खुद बना रहा है। इसलिए अगर आप एक ऑथेंटिक ट्रैवल एक्सपीरियंस चाहते हैं जो आपकी सोल को नरिश करे और साथ ही धरती पर लाइटली ट्रेड करे, तो भूटान से बेहतर कुछ नहीं। आखिरी शांग्रीला के जादू को खोजें और इसकी ब्यूटी, ट्रैंक्विलिटी और विजडम को अपने दिल पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ने दें।